हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनिराग क्रिएशन। बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से एसएससी एमटीएस हवलदार की कट ऑफ के बारे में, साथ ही आपको यहां पर जो आंसर की आने वाली है उसके बारे में बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं कि आंसर की कब आएगी। बहुत सारे छात्र परेशान हो चुके हैं, कमेंट भी किए कि सर आखिर आंसर की कब आने वाली है। तो आंसर की के रिगार्डिंग, साथ ही कितने नंबर पर आप खुद को सेफ समझ सकते हैं उसके संबंध में चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आपकी फ़ाइनल कट ऑफ कितने जाने वाली है। क्योंकि कम कट ऑफ को लेकर तो काफ़ी सारे छात्र डाउट में है। कोई बता रहा है सर मेरा 100 नंबर है, कोई बता रहा है सर मेरा 90 नंबर है, कोई बता रहा है 85 नंबर है, कोई बता रहा है 80 नंबर है। तो ऐसे में कौन खुद को सेफ समझ सकता है। चलिए मैं आपको कट ऑफ दिखाता हूँ और आगे की बात करता हूँ। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपको एसएससी एमटीएस से संबंधित हर अपडेट एकदम ऑथेंटिक मिलती रहती है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ज़रा यहाँ पर देखिए जो आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी है, और साथ ही यहाँ पर रीजनिंग, यानी ओवरऑल का है मैथ और रीजनिंग आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था। सभी ने क्वालिफाई कर लिया है लगभग, कोई नहीं छूटा होगा मेरे ख्याल से जो बोले क्वालिफाई नहीं कर चाहे हैं। अब हम आते हैं ज़रा इस पर नीचे आइए थोड़ा। आप यहाँ पर देखिए जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में दो टाइप के कैंडिडेट हैं। कोई कैंडिडेट हैं जो कह रहे हैं सर मेरा 21-22 तक तो पहुँच ही गया, मैंने इतना एकदम सही कर दिया है। और उसी में कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर मेरा 16 और 17 पर ही रुक गया है। ये मैटर है। दो टाइप के हैं यहाँ पर आपके जनरल अवेयरनेस में। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मेरा 21-22 तक पहुँच गया 25 में से, और वहीं कुछ कह रहे हैं कि सर मेरा 16-17 पर रुका हुआ मैटर। इतना समझिए, इतना किया। और वहीं अगर हम इंग्लिश की बात करें तो सेम यही हाल इंग्लिश में भी किसी का लगभग 20 तक पहुंचा है, तो किसी का लगभग 16 तक ही पहुंचा है। ये चीज़ें बातें लगातार छात्रों की तरह कही जा रही हैं। बहुत सारे छात्रों से बातें हुई, उन्होंने सिर्फ यही बताया, इसी दो में डाउट ज़्यादा जताए हैं। और कोई कह रहा है सर मेरा यहाँ पर 19 है, कोई कह रहा है सर मेरा 20 है, कोई कह रहा है मेरा सर 16 ही कर पाया मैं। तो ऐसी बातें आ रही हैं। लेकिन अब आपको पता ही होगा कि जो फॉर्म आपके टोटल फिल किए लगे 54,73,696। अब आपके जो पोस्ट कितने हैं वो 12,523। अब आपका जो कंपटीशन है ना, लगभग 450 स्टूडेंट पर एक सीट के लिए कंपटीशन है। 437 पर सीट है, मतलब अगर आप हैं तो एक सीट के लिए 437 लोग हैं। तब उस एक सीट को, उसमें से जो 437 सबसे बढ़िया होगा वो उस सीट को पाएगा। ये इतना भयंकर है। अब देखिए, ये देखिए आपका पहला जो पेपर हुआ 2 से लेकर 19 मई तक हुआ है, और जो दूसरे फेज़ में हुआ 13 से लेकर 20 जून तक हुआ। पहले पेपर का मोड इजी था, एक ही टॉपिक से कई क्वेश्चन आ रहे थे। तो छात्र कह रहे थे सर पेपर काफ़ी इजी जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसका लेवल इंक्रीज़ किया गया और धीरे धीरे मॉडरेट टू टफ लेवल में आता गया। पहले तो ऑलमोस्ट पेपर का लेवल जो था इजी ही था, लेकिन धीरे धीरे मॉडरेट से टफ लेवल में जाने लगा। तो अब हम डायरेक्ट बात करते हैं कट ऑफ पर कि कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी, कितने पर आप खुद को सेफ समझ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब आप ज़रा यहाँ पर देखें, अगर आप जनरल से हैं तो 115 से 125 हो सकता है आपको ये कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन अभी आपने यहाँ पर जो एक सीट पर कंपटीशन देखा है वो 450 का है। तो आप उस हिसाब से खुद ही उतना समझदार होंगे कि अगर एक सीट के लिए 450 छात्र लगे हुए हैं तो कट ऑफ तो अब कोई आपको, आप हो सकता है या कई आपने वीडियो देखे हो जिसमें कट ऑफ कम बताया तो वो तो आप खुश हो गए, लेकिन आपको तो रियल चीज़ पता नहीं है। आपने बस देखा कट ऑफ देखिए, उसने कट ऑफ कम बताया तो आप खुश हो गए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर आपने जो कट ऑफ उसने कम बता दी तो कम ही थोड़ी जाएगा, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन कितना है, सीट कितनी है और फॉर्म कितने भरे गए हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, और बाकी जो बच्चों के एवरेज स्कोर देखे हैं मैंने, डिटेल देखी है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। 115 से 125 यूआर के लिए। अगर आप एसटी से हैं, सबसे कम जिसकी कट ऑफ जाती है तो 95 से लेकर 98, यानी माफ़ करिएगा 98 से लेकर 105 तक। वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं ध्यान से देखिएगा 101 से लेकर 108 तक। अगर आप एससी से हैं तो 98 से 105 ये भी जाएगा। ये इसको आप मान के चलिए 107 कर लीजिए, 98 से 107। और ये देखिए ओबीसी का कितना जाने वाला है, ये आपका जाने वाला है 112 से लेकर 120 ओबीसी का जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप, तो इसका आप 105 तक मान के चले, ये जाने वाला है आपका कट ऑफ। अब हम बात करते हैं आंसर की। अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपने
अगर पहली बार पेपर दिए एसएससी का तो कोई बात नहीं, अगर दिए होंगे तो आपको ये चीज़ें पता होगी कि एसएससी लगभग यही करता है कि जो एग्ज़ाम के लगभग 7 से 8 दिन में आपका जो आंसर की है वो प्रोवाइड कर देता है। तो ऐसे में आज 23 है, एग्ज़ाम आपको कम ख़त्म हुआ पता है, तो लगभग आप 27-28 तक मानिए आपका आंसर की आ जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो के माध्यम से आप संपूर्ण जानकारी समझ गए होंगे। कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।